जय जय श्री राम। आप सबको रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ी देरी से ये शुभकामनाएं दे रहा हूं, कुछ व्यस्तता के कारण आप सब के समक्ष कुछ बातें रखनी थी जो मैं नहीं रख पाया। विगत 15 वर्षों से रामनवमी की शोभा यात्रा हम लोग कर रहे हैं और 2023 के बाद बहुत ज़्यादा चर्चा में अंजनी पुत्र सेना रही है। इसमें आप सबका भी सहयोग है और कुछ दूसरे लोगों का भी सहयोग है जो इसको इतना प्रचार मिला। आज आपके समक्ष कुछ बातें रखनी है। पश्चिम बंगाल की इस पावन धरा में जहां सर्वधर्म सम्मान की बात होती है, वहीं रामनवमी की शोभा यात्रा के लिए प्रशासन के द्वारा परमिशन लेना पड़ता है, परमिशन डिनाई होता है, हाई कोर्ट जाना पड़ता है। ये पूरा प्रकरण आप लोग खुद जानते भी हैं क्योंकि डिजिटल मीडिया के माध्यम से ये चर्चा में रहा है, जिससे अंजनी पुत्र सेना का एक नाम हुआ है। लेकिन क्या ये सही है? अपने धर्म के प्रचार के लिए हम लोगों को क्या हिंदुस्तान में रहते हुए भी इतना सोचना पड़ेगा? जहां रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने के लिए हम सबको प्रशासन के दरवाजे पर, हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाने की जरूरत पड़ेगी? क्या राम जी की शोभा यात्रा निकालना यह गुनाह का काम है? क्या समाज को कुछ गलत संदेश हम लोग देने जा रहे हैं? ऐसा बंगाल में क्यों होता है? विगत दिनों के घटनाक्रम आप देखेंगे तो उसमें कुछ एक समुदाय के लोग भगवा झंडा खोल रहे हैं, किसी गाड़ी पे जय महाकाल, जय श्री राम लिखा हुआ है, उसको तोड़ा जा रहा है। बस को बीच रास्ते में रोक दिया जा रहा है। इसके लिए कहीं प्रशासन की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ रही है, इनके ऊपर कोई केस नहीं बनता है। लेकिन रामनवमी की शोभा यात्रा अगर प्रशासन के दृष्टिकोण से भी हम निकाल रहे हैं तो हर वर्ष एक केस हमारी संस्था को मिल रहा है। क्या मिलता है कि आवश्यकता से ज्यादा अधिक संख्या शोभा यात्रा में थी। साउंड बॉक्स बजा रहे हैं तो एनवायरमेंट एक्ट लगा दिया जाता है। हावड़ा या पूरे पश्चिम बंगाल में क्या एनवायरमेंट एक्ट, साउंड बॉक्स सिर्फ रामनवमी की शोभा यात्रा में ही बजता है और किसी चीज में नहीं बचता है? प्रशासन को ये चीजें नजर नहीं आती हैं। हम अपने अगर हावड़ा की बात करें तो शिवपुर के पास पुलिस लाइन है जिसमें आईपीएस रैंक के अधिकारी रहते हैं और उनकी नाक के नीचे रात रात भर जेबीएल साउंड बजते हैं, लेकिन उनके हिम्मत नहीं होती कि उस पर एक केस बना दें। रात रात भर बड़े बड़े साउंड बॉक्स, डीजे सिस्टम जिसको प्रशासन बोलती है, वो बजाया जाता है, लेकिन प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ एक जीडी तक लिख दे। लेकिन जहां रामनवमी की शोभा यात्रा की बात आती है, प्रशासन फुल एक्टिव हो जाते हैं और सुमो मोटो केस दिया जाता है संस्थाओं को कि ये लोगों को अधिक से अधिक जोड़े हैं, ये शोभा यात्रा में ले आए हैं, कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। हमारे पास भी फुटेज है, हमारे पास भी वीडियो है, हम दिखा सकते हैं कि हमने कोर्ट के किसी भी आदेश को वायलेट नहीं किया है। यह हमारी दुर्भाग्य है, दुर्दशा है कि हिंदुस्तान में भी रहते हुए हमको शोभा यात्रा के लिए टाइम बिंग लोगों को बाउंडेड करके ले जाना पड़ रहा है। बंगाल की राजनीति में यह सोचने की बात है। आज लोग जिस हिसाब से सड़कों पे उतर रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। प्रशासन कहां है? वहां
प्रशासन का एक नजर भी आ रहा है, प्रशासन उनके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रही है, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके ऊपर केस बना दे। इनकी हिम्मत सिर्फ हिंदू भाइयों पर, हिंदू समाज पर, क्योंकि ये जानते हैं कि ये धर्म अनुयायी हैं, ये गलत नहीं कर सकते, इनके ऊपर इनकी कानून की कलम चलती है। शिक्षक जो आंदोलन कर रहे थे, उस शिक्षकों के ऊपर पुलिस बेधड़क लाठियां चला रही है, लेकिन वो लोग जो रास्ते में बस को रोक रहे हैं, कांच तोड़ रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस की लाठियां नहीं चलती हैं। वो लोग जो थाने में घुस के मां बहन की गालियां पुलिस को देते हैं, उनके ऊपर पुलिस की अत्याचार नहीं चलती है, क्योंकि वहां वो दब जाते हैं। उस समुदाय से इनको इतना खौफ है। और हम लोग जब भी शोभा यात्रा निकाले, उसके ऊपर इनकी पाबंदियां शुरू हो जाती हैं। क्या बंगाल के लोगों को यह सोचना नहीं चाहिए? क्या बंगाली समाज को यह सोचना नहीं चाहिए कि किस परिस्थिति में हम लोग चल रहे हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं? क्या हम बंगाल का फ्यूचर बांग्लादेश की तरह नहीं देख रहे हैं कि बंगाल भी बांग्लादेश के रास्ते पे चल रहा है? यहां आइडेंटिफाई कर करके मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई, माथेभांगा में जो घटना हुई, मालदा में जो घटना हुई, धूलागढ़ में जो घटना हुई, यह आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है कि हिंदू परिवारों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है? ऐसा क्यों? इसमें क्या राजनीति हो रही है? हो सकता है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस पे भी केस बनेगा, प्रशासन यही करती है। लेकिन बंगाली समाज को, बंगाल को यह सोचना होगा कि किस जगह पे हम लोग चल रहे हैं। हमारे लोकतांत्रिक अधिकार का हनन हो रहा है, हमको इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और अंजनी पुत्र सेना ने आज के अपने सांगठनिक बैठक में यह संकल्प लिया है कि हम इस चीज को होने नहीं देंगे। आइए, आप सबसे आग्रह है कि अंजनी पुत्र सेना से जुड़िए। हमारी सदस्यता अभियान कुछ दिनों में शुरुआत होने जा रही है। संस्था के सदस्य बने, धर्म के प्रति जागरूक हो और धर्म स्वावलंबी बने कि धर्म रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इस सदस्यता अभियान से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि ये सदस्यता अभियान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से चलने वाली है। अधिक से अधिक लोग इसके सदस्य बने और खास करके कलकत्ता और हावड़ा में जो परिस्थितियां बना रहे हैं, आज अपने समाज को जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज कोई गलत करे उसको आप दबा दे रहे हैं, उनको नहीं उजागर कर रहे हैं। जो लोग उनको उजागर करने के लिए चल रहे हैं, आप उनके ऊपर केस दे रहे हैं। प्रशासन का अपना एक अधिकार होता है। प्रशासन हमारे सामने अपने कोर्ट में अधिकार का हवाला देती है, लेकिन उनका अधिकार उन लोगों के सामने कहां चला जाता है? क्या चीज का भय है? किसी भी स्टेट की पुलिस को देख लीजिए, वो कितने रिस्पेक्टफुल रहते हैं, वहां की जनता उनको सम्मान करती है। लेकिन बंगाल में देख लीजिए, टेबल के नीचे पुलिस आपको नजर आती है। क्यों? क्योंकि ये कमजोर हो गए हैं यहां पे। अंजनी पुत्र सेना जहां 50-50 हजार, लाख-लाख लोगों को लेकर शोभा यात्रा करती थी, कोर्ट के आदेश के अनुसार सैकड़ों लोगों में सीमित हो गई। कोर्ट के आदेश के अनुसार पालन करते हुए 500 लोगों को लेकर शोभा यात्रा निकालती है और उसके बावजूद भी केस दिया जाता है। तो आप सबसे यही मेरा आग्रह है कि हमारी सदस्यता अभियान शुरू होने जा रही है और बंगाल में जागरूक बनिए, सजग रहिए, नहीं तो बांग्लादेश बनने से इसको कोई रोक नहीं सकता है। आइए, हम सब हिंदू भाई भाई मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अपने इस सोनार बांग्ला को बचाएं और जैसा कि सोनार बांग्ला का इतिहास रहा है, उस इतिहास को सर्वगुण संपन्न रखे। ये सभी से प्रार्थना है
कि ये हमारा बंगाल है, আমার বাংলা, এটাকে নষ্ট হতে দিব না। আমার বাংলা, আমার সোনার বাংলা, এটা আমাদের অধিকার, এর রক্ষা করার জন্য। তো সবাইকে হাত জোড় করবদ্ধ প্রার্থনা আছে कि আমরা সবাই সজাগ হই, সতর্ক থাকি। আর অঞ্জনী পুত্র সেনার যে সদস্যতা অভিযান আগে সপ্তাহ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে, এর মধ্যে সহভাগী হয়ে এর সদস্যতা নিয়ে আমরা একটা ভালো সংগঠন রেডি করি। जय जय श्री राम। आप सबको जय श्री राम, हार्दिक अभिनंदन, वंदन। जय जय श्री राम।